एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस होता क्या है? कैसे लोगों की जब उम्र 55 या 45 ईयर से ज़्यादा होने लगती है तो ब्लड प्रेशर की बीमारियों से जूझने लगते हैं। क्या क्या इसकी रिस्क फैक्टर है, क्या क्या इसकी कॉजेज है, क्या क्या इसकी सिम्टम्स है और इसकी डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। आप देख रहे हैं लर्न विद विवेकानंद। माय नेम इज़ विवेक कुमार एंड हम आज इस वीडियो में एथीरोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो एथीरोस्क्लेरोसिस होता क्या है, चलिए देख लेते हैं। एथीरोस्क्लेरोसिस unregulated cholesterol productions can lead to the serious human disease. One such as is atherosclerosis is caused due to the hardening of a blood vessels from build up of plaque. Plaque is made up of fatty deposits, cholesterol and calcium. ये अनरेगुलेटेड कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शंस होती है लीवर के द्वारा। बहुत ये हो सकती है जब कोई लीवर डिजीज हो या कोई लीवर सिरोसिस हो गई हो या लीवर में कोई ऐसी फैटी लीवर हो गई हो या लीवर में कोई ऐसी चीज़ प्रॉब्लम हो गई है जिसके कारण अनरेगुलेटेड कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन होने लगती है। कोलेस्ट्रॉल या तो हम ज़्यादा अमाउंट में हम आउटर एरिया से यानी फूड के द्वारा हम इनटेक करने लगते हैं, तब जाकर हमारे एथीरोस्क्लेरोसिस की फॉर्मेशन होती है। एथीरोस्क्लेरोसिस एक बीमारी का नाम है जो जो क्या कहते हैं, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में प्लग की फॉर्मेशन होती है। ये प्लग क्या होती है? प्लग एक ऐसे वर्ड का यूज़ किया गया है जहाँ किसी भी पाइपलाइन को, उसकी वाइड को यानी उसकी मोटाई को, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करते जाती है, मोटी करती जाती है उसकी वॉल को, उसी को प्लग कहते हैं। प्लग इज़ मेड अप ऑफ फैटी डिपॉजिट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम। जब कैल्शियम और फैटी जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो लिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, एक साथ मिलकर जब डिपोजिशन होने लगती है ब्लड वेसल्स में, तब उसको वहाँ पे प्लग फॉर्मेशन होती है। वहीं प्लग फॉर्मेशन करके हमारे जो आर्टरीज होती है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको नैरो करने लगती हैं, जिससे हम बहुत सारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन होती है। ड्यू टू द प्लग बिल्ड अप, नैरोइंग ऑफ आर्टरीज टेक्स प्लेस फॉलोड बाई ब्लड clotting of blood, thrombosis and dislodgement of क्लॉट में भी ऑब्स्ट्रक्ट कोरोनरी ब्लड वेसल्स। ये प्लग फॉर्मेशंस के कारण हम जो आर्टरी होती है नैरो होने लगती है यानी पतली होने लगती है, जिससे पतली होने के कारण ब्लड की सर्कुलेशन जो होती है स्लो होने लगती है, जिसके कारण ब्लड क्लॉट हो सकती है, थ्रोम्बोसिस होती है। ये थ्रोम्बोसिस के कारण आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शंस होती है। जिस आर्टरी में, जिस एरिया में ऑब्स्ट्रक्शंस हो गई, वो एरिया सर्कुलेशन उस एरिया में नहीं हो पाएगी, जिसके कारण वो हमारे बॉडी डिस्टर्ब हो सकती है, उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हमारे बॉडी में आ सकती है। ये सारी चीज़ें हैं एथीरोस्क्लेरोसिस के बारे में। एथीरोस्क्लेरोसिस जो है, आप इस फोटो में देख सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे दो आर्टरी है, एक नॉर्मल आर्टरी है, एक आर्टरी विद प्लग बिल्डअप। इस आर्टरी में, सेकेंड वाली आर्टरी में प्लग की फॉर्मेशन हो चुकी है। कैसे वहाँ पे उस प्लग के फॉर्मेशन के पहले बहुत सारी ब्लड सेल्स एक्यूमुलेट हो गई है, जो थ्रोम्बोसिस हो सकती है। नैरो होने के कारण ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाती है और नैरो होने के कारण ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो पाती है, जिसके कारण ऑर्गन डैमेज हो सकती है, ऑर्गन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिससे ऑर्गन फेल्यूर भी हो जाती है। उसके बाद कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती है? कोरोनरी हार्ट डिजीज़, लॉस ऑफ ब्लड टू एरिया ऑफ द हार्ट। देखिए, कोरोनरी जब हार्ट डिजीज हो जाती है तो लॉस ऑफ ब्लड टू एरिया ऑफ द हार्ट। देखिए, दो प्रकार, एक आर्टरी अलग होती है जो हमारे बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करती है, एक कोरोनरी आर्टरी होती है हमारे हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करती है। हार्ट को जैसे खाना पीना देते हैं ताकि हार्ट वर्क कर सके। तो हार्ट में जो आर्टरी होती है उस एरिया में जो वो जब कोरोनरी आर्टरी में जब एथीरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी तो हार्ट तक एक एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिशन या ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो पाती है, जिसके कारण कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है, जिसके कारण हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट हो सकती है। उसके बाद स्ट्रोक, लॉस ऑफ ब्लड टू एरिया ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में जो वैसे आर्टरीज जाती है उसमें अगर
एथीरोस्क्लेरोसिस हो गई या प्लग फॉर्मेशन हो गई तो स्ट्रोक हो सकती है, उसको स्ट्रोक कहते हैं, और ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, जो पेरीफेरी एरिया है जैसे आर्म्स, लेग्स, ये चीज़ें, ये जो पार्ट्स हैं इनमें अगर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हो जाती है जिसके कारण ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो पाती इन एरियाओं में, जिसके कारण इन सभी चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद रिस्क फैक्टर, क्या क्या से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। एथीरोस्क्लेरोसिस इज मोर कॉमनली एब्जॉर्ब इन मेन, ये ज़्यादातर मेन में देखा जाता है कंपेयरली टू वोमेन, स्पेशली दोज ओवर 45 ईयर ऑफ एज। ये स्पेशली देखा जाता है जब ह्यूमन की जो मेन जो है 45 ईयर से ज़्यादा उनकी एज होने लगती है तो उनमें एथीरोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों की वो शिकार होने लगती है, उससे जूझने लगते हैं। ओमैन में यही 55 ईयर के बाद होने लगती है, ह्यूमन में थोड़ी सी लेट होती है। ये एज होती है, ACE नहीं, यहाँ पे एज होगी, ईयर ऑफ एज, एंड फैक्टर इट इंक्रीज योर चेंज ऑफ गेटिंग एथीरोस्क्लेरोसिस इंक्लूड। देखिए इनमें क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाई ब्लड प्रेशर, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर से जो ज़्यादा सोडियम कंटेनिंग फूड लेता है या कोई और ज़्यादा इनकी मैंने हाइपर वॉल्यूमिक पेशेंट है उसमें हाई ब्लड प्रेशर होगी जिसके कारण एथीरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस रहते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो हमारे बॉडी में जो डेंसिटी होती है लिपोप्रोटीन की, उसकी जब लो डेंसिटी हो जाती है लिपोप्रोटीन की, जो फूड इंटेक करते हैं वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन फूड इंटेक करते हैं, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल इंटेक करते हैं, वहीं जाकर हमारे बॉडी में एथीरोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों को जन्म देती है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डिजीज, अगर किसी की फैमिली में ऐसी डिजीज है तो हो सकती है, मे बी चांसेस हो सकती है मे बी। उसके बाद सीरियट स्मोकिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड एलिवेटेड ब्लड शुगर, ओवर वेट एंड ओबेसिटी, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 एंड टाइप 2, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, ये सारी चीज़ें इसके रिस्क फैक्टर हैं। ये सारी चीज़ें अगर अपीयर होने लगेगी तो एथीरोस्क्लेरोसिस के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद सिम्टम्स क्या क्या होने, कोरोनरी आर्टरीज ऑफ द हार्ट में कॉजेज सिम्टम्स ऑफ द हार्ट डिजीज सच एज द चेस्ट पेन। कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई डिजीज हुई है जिसके कारण वो सिम्टम्स हो सकते हैं हार्ट डिजीज के, जैसे कि चेस्ट पेन हो सकती है। उसके बाद आर्टरीज टू द ब्रेन में कॉज सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक सच एज रीजन प्रॉब्लम, रीजन नहीं होगा यहाँ पे, विजन होगा, विजन प्रॉब्लम, स्पीच प्रॉब्लम और हेडेक। आर्टरीज इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज में कॉज पेन इन द लेग्स और फीट्स एंड ट्रबल वॉकिंग। ये अगर एक्सट्रीमिटीज़ में आर्ट्रियल डिजीज़ है, आर्ट्रियोवेस्कुलर डिजीज़ है तो उसमें हो सकती है लेग्स, फीट्स और चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। इन सभी चीज़ों को कैसे डायग्नोस किया जा सकता है कि यानी इसको कैसे पता लगाया जा सकता है, एंजियोग्राफी के द्वारा, कार्डियक कैथेटराइजेशन करके, अल्ट्रासाउंड करके, सबसे बेस्ट तरीका होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से, ज़्यादा लोग इनकी कंफर्मेशन करती है। उसके बाद थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप देख रहे हैं लर्न विद विवेकानंद, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर यह आप वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी सहायता हुई हो इस वीडियो से, तो आप यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।